अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ हाजिर है। आज के वीडियो में आपको बताएंगे YouTube पर प्रॉपरली वीडियो किस तरह अपलोड की जाती है। प्रॉपरली से मुराद ये है कि वीडियो अपलोड करते हुए किस तरह टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन राइट की जाती है। ये चीज़ें क्यों इतनी ज़्यादा अहम है, क्योंकि आप इसको प्रॉपरली करते हो तो आपकी वीडियो रैंक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। खास तौर पर आप जब टैग्स अच्छे देते हो, टैग्स का इंतखाब आप अच्छा करते हो, तो आपकी वीडियो YouTube के अंदर सर्च में आएगी। आमतौर पर मैंने देखा है कि लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं और समझते हैं कि YouTube खुद ही उनकी वीडियो को प्रमोट कर देगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। जब तक आप YouTube को बताओगे नहीं कि आपकी वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो YouTube को कैसे पता चलेगा। तो इस चीज के लिए YouTube जो टर्म यूज करता है वो कहता है वो SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप अपनी वीडियो की लाजमी करें। आप YouTube को बताएं कि आपकी वीडियो का टॉपिक क्या है, किस चीज से रिलेटेड है। आज के वीडियो में प्रॉपरली किस तरह वीडियो अपलोड की जाती है उसके बारे में बताएंगे। वो यूजर जो कि मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए अपना YouTube चैनल कंट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि वो अपने क्रोम पर जाएं और वहां पर एक साइड पर 3 डॉट्स होंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर लिखा हुआ आएगा डेस्कटॉप साइट। आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वो बिल्कुल डेस्कटॉप जैसे लैपटॉप या पीसी के ऊपर YouTube ओपन होता है वैसे ही आपके मोबाइल पर ओपन हो जाएगा। तो जो स्टेप मैं आपको बताऊंगी, सेम स्टेप आप अपने मोबाइल पर उनको फॉलो कर सकते हैं। शुरू करते हैं। अब मैंने ये चैनल ओपन कर लिया है, अपने चैनल पर आ चुकी हूँ। मैं यहाँ से जाऊंगी, इस साइट पर पिक्चर है, इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ऑप्शन आपको सामने आएगा लिखा हुआ YouTube स्टूडियो। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट YouTube स्टूडियो के अंदर चले जाएंगे। अदरवाइज आप अपने चैनल के अंदर जाके भी YouTube स्टूडियो को खोल सकते हैं। यहाँ पर YouTube स्टूडियो पर क्लिक कर देंगे। हम YouTube स्टूडियो में आ गए। अभी एक साइड पर आप ये देख सकते हैं, ये अपलोड वीडियो का साइन है। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास इस तरह एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर लिखा हुआ है सिलेक्ट फाइल। आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके अपनी कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल पे भी ऑप्शन आएगा, तो आप अपने मोबाइल में जहाँ पे भी वीडियो होगी आप डाउनलोड पे लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ड्रैग का भी ऑप्शन है। आप ड्रैग और ड्रॉप करेंगे तो वीडियो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी डाउनलोड होने के लिए। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और जहाँ पर आपकी वीडियो पड़ी हुई है वहां से उसको उठा लेते हैं। ये मैंने एंटर कर दिया और ये वीडियो आपकी आ गई। और यहाँ पर ये अपनी डिटेल्स देने से पहले ये मैं बता दूं, एक साइड पे आप ये देखें, ये मैं जूम कर देती हूँ। ये देखिए, ये आपको वीडियो डाउनलोड होने का बता रहा है, कोई साथ ही परसेंटेज बता रहा है कितनी डाउनलोड हो गई है। जैसे ये मुकम्मल हो जाएगी तो आपको बता देगा कि वीडियो डाउनलोड हो गई है 100% जब हो जाएगी। तो इसके बाद सबसे पहले है टाइटल। टाइटल बहुत अच्छा सा दें, ना इतना ज्यादा बड़ा हो ना इतना छोटा हो। लेकिन आजकल जो ज्यादा प्रेफर किया जाता है, टाइटल में जो कीवर्ड्स आप यूज करें, लेकिन टाइटल उसको थोड़ा लंबा रखें जिस पर आप अपनी वीडियो को रैंक करना चाह रहे हो। मैं वीडियो अपलोड की है मैथ से रिलेटेड, मैथ जीनियस चैलेंज है इसमें, इसलिए मेरा टॉपिक उससे रिलेटेड होगा। तो आपका जो वीडियो का टॉपिक होगा अपने टाइटल यहाँ पे राइट कर देंगे। भी एक चीज याद रखिएगा, अगर आपका टाइटल छोटा है, जैसे कि इस वीडियो का टाइटल छोटा है, तो आपने यहाँ पर डबल पाइप लगा के अपने चैनल का नाम जरूर राइट करना है। ये इस तरह इसलिए किया जाता है क्योंकि इस तरह आपका चैनल जल्द रैंक होगा। जब आपका चैनल रैंक होगा, आपका चैनल सर्च में नजर आएगा, तो आपको ज्यादा व्यूज मिलने के चांसेस होते हैं। ये राइट कर दिया। अब इसके बिल्कुल नीचे है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी लिखनी है। अक्सर लोग डिस्क्रिप्शन छोड़ देते हैं और वहां पर कुछ भी नहीं लिखते, लेकिन आपने ये लाजमी लिखनी है। ये मैंने डिस्क्रिप्शन की चंद लाइनें राइट कर ली। अब इसके नीचे आप लोग अपनी वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड्स को टैग जरूर करें। और यहाँ पर कीवर्ड्स को टैग करने के अलावा अपने चैनल का नाम भी जरूर टैग करें। मैं पहले चैनल का नाम टैग कर रही हूँ और यहाँ पर आप एटलीस्ट 15 तक कीवर्ड टैग कर सकते हैं। 15 से ज्यादा कीवर्ड्स को टैग मत करें।
यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स राइट कर लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा हम डाउन पे चले जाते हैं। अभी आप देखें हमारी वीडियो डाउनलोड नहीं हुई, 76% हो गई है। अब इसके बाद है आपका थंब। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और अपने जो मैंने थंब पहले ही बनाया हुआ है और जो आपने थंब बनाया होगा आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर थंब भी लगा दिया। इसके बाद नीचे है थंब के बिल्कुल नीचे प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ पर न्यू प्लेलिस्ट के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपनी नई प्लेलिस्ट बना सकते हैं। मैं यहाँ बना लेती हूँ। यहाँ पर डबल लगा के मैंने अपने चैनल का नाम भी लिखा है और इसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ है क्रिएट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है तो ये आपकी प्लेलिस्ट भी बन गई। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑडियंस इन दिस वीडियो मेड फॉर किड्स। ये नहीं कि आप YouTube को बताएं कि ये जो वीडियो है आपकी बच्चों के लिए है या नहीं है। अगर ये बच्चों के लिए है तो आप इसको यस पे कर दें, अगर बच्चों के लिए नहीं है तो आप इसको नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद मजीद है मोर ऑप्शंस हैं, इस पर क्लिक कर दें। ये पेड प्रमोशन क्या होती है, इसके ऊपर आप ये लिखा हुआ आपको नजर आता है। यानी कि पहले YouTube बताता है कि आप बताएं कि आपकी वीडियो जो आपने बनाई है आपने ऑलरेडी किसी से पेमेंट लेकर उनके लिए वीडियो बनाई है तो ये पेड प्रमोशन है। तो YouTube कहता है कि हमें बताएं कि ये आपकी वीडियो पेड प्रमोशन है या नहीं। तो ये तो उन लोगों के लिए है जिनका चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं, उन लोगों को हायर करते हैं अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ ये देखें मैंने अपने ऑलरेडी कीवर्ड्स राइट किए हुए हैं, तो ये क्योंकि इनसे रिलेटेड नहीं है। ऑलरेडी का मतलब ये है कि मैंने इनकी सेटिंग की है, उस सेटिंग के अंदर मैंने इनके कीवर्ड्स को राइट किया हुआ है कि ये हर वीडियो में यूज होंगे। इसके बाद ये यहाँ पर टैग्स आ जाता है। यहाँ टैग में देखिए मैंने ऑलरेडी टैग दे दिया है, यानी कि मैंने डिफॉल्ट टैग लगाया हुआ है। तो आप इस तरह अपना डिफॉल्ट टैग लगा सकते हैं और यहाँ पर ये डिफॉल्ट टैग में मैंने इनके चैनल का नाम डिफॉल्ट में सेट किया हुआ है। तो आपने भी इन टैग्स के अंदर अपने चैनल का नाम लाजमी राइट करना है। वो इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि चैनल का नाम उधर भी लिखें, अपने इधर भी लिखें। वो रीज़न सिर्फ ये है कि आपकी वीडियो के साथ साथ आपका चैनल भी रैंक हो और वो बगैर किसी फिल्टर के नज़र आए, वो आपको सर्च में नज़र आना चाहिए जब आप जाके अपने चैनल का नाम लिखें। तो ये चीज़ उसके लिए होती है। इसके बाद जो टैग्स हैं जो आपने बनाए हैं, सर्च किए हुए हैं SEO, आपने वो सारे टैग्स यहाँ पर रख कर दिए। मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। ये टैग राइट करने का ये तरीका है कि आप टैग का नाम लिखेंगे, इसके बाद कामा डालेंगे तो आपका ये टैग बन जाएगा। अब ये देखें यहाँ पर नीचे इन्होंने कहा है कि आप 500 तक कीवर्ड्स राइट कर सकते हैं। मैंने 456 कीवर्ड्स अल्फाज इस्तेमाल करते हुए राइट कर दिए। अब इसके बाद है नीचे, आप ये जितने ज्यादा यूज करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। फिर उनके लिए है जो कि अपनी वीडियो पर लैंग्वेज सबटाइटल देना चाहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज अपनी वीडियो में डालना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर लिखना है, उसको फाइल बना के इसके अंदर लगानी होगी। तो उसके बाद आपकी वीडियो पर दूसरी ज़बान नीचे सबटाइटल में लिखी नजर आएगी। इसके बाद है रिकॉर्डिंग डेट एंड लोकेशन, आप यहाँ पर बता सकते हैं। रिकॉर्डिंग डेट यहाँ लिख सकते हैं, वीडियो लोकेशन आप बता सकते हैं। लाइसेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर मैं तो स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है और ये डिफॉल्ट है, आप इसको नहीं ज़्यादा छेड़छाड़ी करें, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी वीडियो को दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा इस्तेमाल करता है तो आप उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकते हैं और YouTube आपको खुद बता देता है कि किसी दूसरे इंसान ने आपकी वीडियो को यूज करने की कोशिश की है।
के लिए है। इसके बाद है कैटेगरी है, आप कौन सी वाली कैटेगरी यूज कर रहे हैं। ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर दूसरे भी ऑप्शन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर जो आपकी से रिलेटेड है तो आप उसको इंतखाब कर सकते हैं। अगर आप गेमिंग से रिलेटेड है गेमिंग सेलेक्ट करें, स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका चैनल है तो स्पोर्ट्स सेलेक्ट करें, फिल्म एनिमेशन है तो वो करें, और मेरे यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ एंटरटेनमेंट। अब इसके बाद के नीचे देखें कि आप देख सकते हैं हमारी डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम ये हमारी इस पेज के ऊपर जितनी हमने सेटिंग करनी थी मुकम्मल हो गई है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद है वीडियो एलिमेंट्स, यहाँ पर आपने ये लाजमी देंगे और यहाँ पे एंड स्क्रीन आप सेलेक्ट करें जो से आप देना चाहते हैं। तो मैं एक एंड स्क्रीन यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ और इसको मैं सेट कर लेती हूँ। ये मैं चाह रही हूँ कि ये लास्ट 5 सेकंड तक ये शो हो, उससे ज़्यादा ये ना शो हो। लिखा हुआ है बेस्ट फॉर व्यूअर्स मोस्ट रिसेंट अपलोड, तो ये ठीक है ये दोनों, और ये मैंने सेव कर दिया यहाँ से। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, अगर आपको ना भी अच्छा लग रहा है तो यहाँ वापस आके एडिट यहाँ का ऑप्शन है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद है ऐड, हम कार्ड्स पर आ गए हैं, आप अपनी कार्ड्स दे सकते हैं। यानी कार्ड्स का मकसद ये होता है कि यहाँ पे एक साइड पर जैसी वीडियो चलती है तो आपको यहाँ पर एक साइड पे कार्ड्स व्हाइट कलर का नजर आ रहा होता है, तो ये उस चीज़ का है। तो आप दे सकते हैं कार्ड्स में, आप अपनी वीडियो बता सकते हैं, प्लेलिस्ट के बारे में बता सकते हैं, चैनल और लिंक भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ से मैं कोई भी एक वीडियो सेलेक्ट कर लेती हूँ, या डबल क्लिक करने से भी आपकी हो जाएगी। और ये वीडियो ये देखें यहाँ पर ये एक कार्ड बन गया और ये आ गया। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं और ये यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, आप इस कार्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे कस्टम मैसेज भी आप यहाँ अगर ऑप्शनल है, अगर आप राइट करना चाहें तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा कार्ड्स देने हो तो आप इसको कहीं और सेलेक्ट कर लें, जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर ये ऐड कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ पर अब मैं प्ले लिस्ट एक दे देती हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि ये प्ले लिस्ट में ले लूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये सेलेक्ट हो गई और आपका यहाँ पर ये कार्ड बन गया। एक कार्ड ये बना और एक कार्ड ये बना, और इसके बाद मैं इसको सेव पर क्लिक कर दूंगी। आपका ये भी सेव हो गया। 2 चीजें अब तक राइट कर चुके हैं, डिटेल्स और वीडियो एलिमेंट्स, ये हमने मुकम्मल कर लिया। अब लास्ट हमारे पास आ जाता है विजिबिलिटी, यानी कि आप इसमें पब्लिश करना चाहते हैं कि नहीं। इसके बाद हमने नेक्स्ट पर जब क्लिक किया तो ये देखिए ऑप्शन आपके सामने आ गया है सेव और पब्लिश। इसको सेव करें, पब्लिश कर दें। यहाँ पर प्राइवेट का ऑप्शन है, अनलिस्टेड है और पब्लिक है। अब क्योंकि मैं इसको विजिबिलिटी इसकी करना चाहती हूँ तो पब्लिक पे क्लिक करने के बाद मैं इसको कर दूंगी पब्लिश। लेकिन यहाँ पर एक तीसरा ऑप्शन भी है, वो भी थोड़ा मैं आपको बताती चलूं। जैसे पब्लिक करते हैं इसके नीचे एक और ऑप्शन भी लिखा हुआ है, सेट एज इंस्टेंट प्रीमियर। इसका ये होता है कि आप प्रीमियर पे अगर आप वीडियो डाउनलोड कर देते हो तो YouTube जो होता है, जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं वो उनको बता देता है कि ये इतने बजे ये वीडियो अपलोड होगी। प्रीमियर जब जैसे ही आप यहाँ पर टाइम जो आपने स्केड्यूल तय किया होता है उस स्केड्यूल के ऊपर वो वीडियो अपलोड हो जाती है, तो जो आपका सब्सक्राइबर होगा आगे नहीं कर सकता, वीडियो वो चलती रहेगी, आगे से वो चेक नहीं कर सकता जब तक वो मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं होगी। वो पीछे कर सकता है वीडियो, लेकिन उसको आगे नहीं कर सकता। और आमतौर पे ख्याल किया जाता है कि न्यू यूट्यूबर के लिए ये बेस्ट है कि वो प्रीमियर पर अपनी वीडियो को लगाएं ताकि उनका वॉच टाइम जल्द से जल्द मुकम्मल हो सके। अब ये हो गया बिफोर यू पब्लिश चेक द फॉलोइंग। आप ये पब्लिश करने के बाद ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। डू किड्स अपीयर इन दिस वीडियो, क्या आपकी वीडियो में किड्स अपीयर हुए हैं तो उसके बारे में बताएं। लुकिंग फॉर ओवरऑल कंटेंट गाइडलाइंस, आप यहाँ पर जो यूट्यूब की बताई हुई गाइडलाइंस है उन्हें भी चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इसके ये सब कुछ करने के बाद आप यहाँ से पब्लिश पर क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी। ये आपकी वीडियो पब्लिश हो गई है और ये यूट्यूब खुद ही कह रहा है कि अगर आपने इसे फेसबुक पर, ट्विटर पर
ब्लॉगर पर और ये जितने भी ये आगे ऑप्शंस हैं आप उन पे अपने वीडियो को पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।